पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद और जम्मू कश्मीर के प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा था कि राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे, न कि लाल चौक पर, क्योंकि तिरंगे को वहां फहराना आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन रविवार 29 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर ही राहुल गांधी ने तिरंगा फहरा दिया। वो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी नजर आए। ये राहुल गांधी की तकरीबन 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे रोमांचक और अहम पड़ाव रहा। श्रीनगर का लाल चौक एक जमाने में देश विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले और आज ये आलम है कि जिस लाल चौक के पास जिंदगी संगीनों के साए में घुटती थी, वहां तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है। वैसे लाल चौक पर तिरंगा फहराने की परंपरा पुरानी है, इतिहास जो है वो पुराना है। लाल चौक का इतिहास क्या है और क्यों खास है ये यहाँ पर तिरंगा फहराना, आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप बिज तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जरूर जुड़े। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई गई थी, तो अक्सर देश के किसी न किसी हिस्से से कश्मीर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने की बात सुनाई देती थी। कश्मीर में जब आतंकवादी घटनाएं और अलगाववादी गतिविधियां चरम पर थी, तब वहां पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक तरह से अपनी जान को खतरे में डालना जैसा माना जाता था। लाल चौक को श्रीनगर की शान कहा जाता है। 1993 में यहां भयानक अग्निकांड हुआ था, जिसमें 125 कश्मीरी लोगों की मौत हो गई थी। लाल चौक का नाम मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रखा गया था। 1980 में यहां क्लॉक टावर का निर्माण किया गया था, जिसे घंटा घर कहा जाता है। इसका नाम लाल चौक रखने में वाम दल के नेताओं का अहम योगदान था। बता दें कि एक वक्त था जब इस घाटी में अलगाववादी जो थे, उनके लिए ये एक केंद्र था, बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट था। और इसी लाल चौक पर उस वक्त तिरंगा फहराने को लेकर 31 साल पहले नरेंद्र मोदी चर्चा में आए थे। नरेंद्र मोदी की सिर्फ ये तिरंगा फहराते हुए तस्वीर वायरल ही नहीं हुई थी, वहां जाने से पहले उनका एक भाषण था जो कि खूब वायरल हुआ था। एक जोरदार भाषण था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। साल 1992 में बीजेपी की एकता यात्रा की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। वो भी भारत जोड़ो की तरह कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर में जाकर खत्म हुई। तब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इतने चरम पर था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना जान से जोखिम लेने के बराबर था। लेकिन मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने लाल चौक पर तिरंगा लहराने की योजना तय की, जिसके बाद मोदी ने खुली चुनौती दी थी कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो लाल चौक पर तिरंगा लहराने से रोक ले। आतंकवादियों ने हमले की धमकी भी दी थी, लेकिन अपने कहने के मुताबिक मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। आलम यह था कि आसपास कई राउंड गोलियां भी चली, लेकिन नरेंद्र मोदी के संचालन में बीजेपी लाल चौक पर तिरंगा फहराने में सफल रही। लेकिन आपको बता दें, ये पहली बार नहीं था जब लाल चौक पर तिरंगा जो है वो फहराया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो तब प्रधानमंत्री कहे जाते थे, रियासत सदर शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे। देश आजाद होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1948 में लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय की घोषणा की थी। इसी दौरान पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की भी बात कही थी, जो कि कभी संभव नहीं हो सका।